सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियो अपडेट के लिए। वेलकम टू कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल। आज हम आपके लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की होल पावर 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है हमारे पास 2 के इक्वल, तो सॉल्व करते हैं तो यह है 2 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये होता है 4 के इक्वल 4 की रेज़ पावर 4 डिवाइड बाय 8 की रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 2 का क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है 8 है, इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमने 2 की फॉर्म में लेके आना है। तो 2 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो होल रेज़ पावर यहाँ कितनी है 4 डिवाइड बाय 8 का होता है 2 की रेज़ पावर 3, होल की रेज़ पावर आ गया 2 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट स्टेप, एक फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं a की रेज़ पावर m और होल रेज़ पावर n हो तो फॉर्मूला रहता है a m मल्टीप्लाई n। कहने का मतलब ये है, जब आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर हो और उसका होल स्क्वायर हो तो वो आपके जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 2 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की रेज़ पावर 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया 6 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर क्वेश्चन मार्क। देन अगेन एक और फॉर्मूला रहता है a की रेज़ पावर m, फॉर्मूला रहता है a की रेज़ पावर m डिवाइड बाय a की रेज़ पावर n, तो वो होता है a m माइनस n डिवाइड की कंडीशन में। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यहाँ से ये आया 2 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की रेज़ पावर m डिवाइड बाय 2 की रेज़ पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। m है 8 n है 6, तो 8 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर क्वेश्चन मार्क। अब आया हमारे पास मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो क्या है, एक और फॉर्मूला रहता है a की रेज़ पावर m मल्टीप्लाई a की रेज़ पावर n, जो रहता है हमारे पास a m प्लस n। ये आपने फॉर्मूला ध्यान से समझना है। जब आपके पास मल्टीप्लाई हो, जब आपके पास क्या है, किसी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो तो आपका पावर्स ऐड होती है। बट जब आपके पास बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट बीच में क्या हो डिवाइड हो तो आपकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आपने फॉर्मूले ध्यान से समझने हैं। तो यहाँ पे क्या है पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर क्वेश्चन मार्क। देन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। जब बेस इक्वल होंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास क्या आएगा आंसर 5। तो जो आंसर 5 है वो हमारे पास राइट आंसर है बी का, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। तो आप साथ साथ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप इसके साथ साथ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें और लास्ट में आप रिवाइज करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5
इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 देन द रेशियो बिकम 5:7, देन फाइंड द नंबर्स आर। हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, रेशियो हमारे पास दिया है। क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई दो नंबर है उन जो कि किस रेशियो में दिए गए हैं, 3:5 में दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम नंबर ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 3, इसमें x ले लेते हैं, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर आ गया 5x। ठीक है, अब इसका जो रेशियो रहेगा, इसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3x/5x। ठीक है, देन क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10। दो नंबर क्या है, 10 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो लिखना है इंक्रीज्ड बाय 10। अगर इंक्रीज बाय 10 का मतलब है कि जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास 3x है, ये इंक्रीज बढ़ रहा है, 10 इसमें ऐड हो रहे हैं, एंड जो हमारे पास दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 5x, इसमें भी 10 इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो देन रेशियो बिकम, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा, जो गिवन नंबर था उसका जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 5:7, मतलब कि 5/7 हमारे पास आ जाएगा। तो देन यहां से क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जो वेरिएबल्स x है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आया 21x + 70 इज इक्वल टू 25x + 50। ये वेरिएबल्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये आया 21x - 25x इज इक्वल टू 50 - 70। Then subtract this 21x minus 25x, तो यह आया -4x इज इक्वल टू 50 - 70 -20। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, यहां भी हमारे पास क्या है, माइनस का नंबर बड़ा है। देन माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आई 20/4 इज इक्वल टू 5। आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास रेशियो था, जो हमने 3x/5x लिया है, वहां पे x की वैल्यू डालनी है, तो यह आया 3। देन फर्स्ट नंबर हमने 3x लिया था, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 3x, x की वैल्यू है हमारे पास 5, 3 × 5 इज इक्वल टू 15, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया। देन सेकंड नंबर आएगा 5x, x या 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो दो नंबर जो हमारे पास नंबर रहेंगे, एक रहेगा 15, सेकंड रहेगा 25। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पुट किया जा सकता है कि जब हमारे पास क्या दिया होगा, सम दिया जाएगा 40 एंड डिफरेंस दिया जाएगा 4, तो हमने उन जो नंबर है हमारे पास वो नंबर निकालने। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करवाऊंगा, आपने ध्यान से समझना है। फर्स्ट मेथड है कि जो लॉन्ग मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड से करवाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सम है हमारे पास, कितना है, सम है, कोई दो नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास, मैं ले लेता हूं फर्स्ट नंबर x है, एंड सेकंड नंबर मैं ले लेता हूं कि सेकंड नंबर मेरे पास क्या है, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम, इन दोनों नंबर का सम होगा कि x + y, इन दोनों का सम है 40। देन सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पर। देन सेकंड स्टेप है कि जो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इन दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं x - y, सब्ट्रैक्ट होगा, दो नंबर हमारे पास x एंड y है, तो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 4। देन ऐड, क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को क्या है, ऐड करना है। बाय एडिंग, ऐड करेंगे, x + x आएगा हमारे पास 2x,
y माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 40 प्लस 4, तो ये आया 44। देन यहां से हमने क्या निकालना है, x निकालना, तो x इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है 22। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर रहेगा x, ये रहेगा आपके पास कितना, 22। देन सेकंड नंबर निकालना है आपने, x की वैल्यू या इस इक्वेशन में डालो या इस इक्वेशन में डालते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं x की वैल्यू 22, तो ये आएगा x की जगह लिखो 22, तो 22 प्लस y इज इक्वल टू 40। देन y निकालना है यहाँ से, y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, प्लस था राइट हैंड साइड लेके गए तो माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 8 18, सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 18। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो आ गया 18। बट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स तो आ गए हैं, नंबर हमारे पास क्या है, दोनों आ गए हैं, तो रेशियो निकालना है इसका, तो रेशियो निकालो फिर इसका, ये आ गया 22 अपॉन 18, रेशियो आएगा फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, रेशियो निकाल दिया। अब कोई कॉमन टेबल लग रहा है तो 11 2 जा 22, 11 9 जा 9 2 जा 18, तो रेशियो आया 11:9। तो ये ऑप्शन 11:9 है हमारे पास, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये था थोड़ा लॉन्ग मेथड, आप लॉन्ग मेथड, ये बेसिक मेथड बताया जो हम नॉर्मली स्कूल में यूज करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, आपने ध्यान सुनना है, फिर आपको जो मेथड सही लगे, आपको लॉन्ग मेथड सही लगे तो आप लॉन्ग मेथड से करें, आपको ट्रिकी मेथड अच्छा लगे तो आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सम दिया है वो लिखो पहले, सम है 40 एंड डिफरेंस है हमारे पास 4। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो सम एंड डिफरेंस है 40, पहले सम और डिफरेंस जो दिया है उन दोनों को ऐड करना है, बीच में आपने रेशियो लगा देना है। उसके बाद क्या है, जो दोनों नंबर दिए हैं सम एंड डिफरेंस, इन दोनों को एक बारी फर्स्ट ऐड करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड किया तो ये आया हमारे पास, कितना आएगा ये 44, ये आया 44, रेशियो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 36। अब इन दोनों में कॉमन टेबल लगेगा, कॉमन टेबल लगाओ, 4 का कॉमन टेबल लगेगा, 11 4 जा 44 एंड 9 4 जा 36, तो हमारे पास रेशियो आ गया है। डिफरेंस इन दोनों मेथड में डिफरेंस इतना है कि जो आपके पास लॉन्ग मेथड है उसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जो आपका शॉर्ट मेथड है इसमें आपका क्या है, टाइम बहुत ही कम लगेगा, आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्या किया आपने, जो आपका सम और डिफरेंस है पहले उन दोनों को ऐड किया, रेशियो, और उन दोनों को क्या है सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है, ऐड करने के बाद जो आया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया, अगर तो कॉमन टेबल लगता है, अगर कोई क्वेश्चन आते हैं देखना है आपने, अगर तो कॉमन टेबल लगता है तो आप सॉल्व करें, कॉमन टेबल नहीं लगता है तो आप यहां तक की क्वेश्चन को रख सकते हैं, तो आपका आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा। तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मेथड अच्छा लगा या ये मेथड आपको इजीली समझ आया, आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2a इज इक्वल टू 3b देन फाइंड a रेशो b। आपने a रेशो b की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास क्या है, 2a इज इक्वल टू 3b दिया गया है। तो आपने क्या करना है, जो a अपॉन b लाना है, तो a रेशो b निकालना है, आपने क्या है a रेशो b निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, a है हमारे पास, जो 2 है, ये यहाँ वाला 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे जो b है ये यहाँ मल्टीप्लाई है, जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कोई नंबर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
में लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई माइनस है, जब मैं उस नंबर को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा। कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड है तो वो नंबर आपका क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने वही चीज यहाँ पे किया। 2a, 2 क्या है, मल्टीप्लाई था a के साथ, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई थी b, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो इसका क्या हो गया, डिवाइड। तो a अपॉन b, तो इसका मतलब है हमारे पास a/b आया हमारे पास 3/2। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप साथ साथ बताते जाएं कि आपके जो क्वेश्चन है ये आपको पहले से पता है या नहीं है। आपने अगर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी ने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है उसको नया सीखने को मिल जाएगा। तो आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a% ऑफ b इज b% ऑफ ब्लैंक। कि जो a का परसेंट है, a% ऑफ b वो इक्वल आ रहा है b% ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना। ऑप्शन आपके पास है a b c d, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक चीज यहाँ पे आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a% का मतलब हुआ कि a/100 मल्टीप्लाई b, b% का मतलब है हमारे पास b/100 मल्टीप्लाई ब्लैंक। ब्लैंक को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x लिख लेता हूँ क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमारे पास है a/100 मल्टीप्लाई b। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 100 की बात करते हैं। 100 यहाँ पे डिवाइड है, तो जब ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। और जो यहाँ पे b है ये हमारे पास मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू x। अब b से b कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास यहाँ आता है a इज इक्वल टू x। तो जो ब्लैंक है इस स्थान पे हमारे पास a आएगा। तो a हमारा है ऑप्शन b। ऑप्शन b इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीता सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। क्या है, एक लड़की है मीता, वो अपनी सैलरी में से सिर्फ 400 रुपीज सेव करती है, बचाती है। कितना, 400 रुपये बचाती है अपनी पूरी सैलरी में से। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि अगर ये उस सैलरी की, उसकी सैलरी का सिर्फ 10% है, जो 400 है वो टोटल सैलरी है कितना है, 10% है, तो हमें उसकी सैलरी निकालनी है। तो उसकी सैलरी कितनी है, तो आप इसको सॉल्व करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कहा क्वेश्चन है कि 10% टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी में x लेता हूं कि अगर उसकी टोटल सैलरी x है, टोटल सैलरी का 10% कितना आ रहा है हमारे पास, ओनली 400। इस तरीके से ही यहीं से क्वेश्चन से ही आपका सॉल्यूशन निकलेगा। स्टेप टू स्टेप अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। क्या है, टोटल सैलरी का 10% कितना आ रहा है, 400। तो मैंने वही लिखा, टोटल सैलरी कितनी है वही निकालनी है, उसको मैंने x कंसीडर किया। टोटल सैलरी x का 10% कितना है, 400। देन सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई 10% का क्या हुआ, 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ है 400। तो ये आया x/10 इज इक्वल टू 400। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ क्या है, डिवाइड है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो डिवाइड होगा उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
400 मल्टीप्लाई 10 तो ये आया 4000। तो जो मिता है उसकी जो टोटल सैलरी, जो उसकी मंथली सैलरी होगी वो कितनी है, 4000 है, जिसमें से वो सिर्फ क्या है, 4000 का 10% आता है, 400 वो सेव कर रही है। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है -5,7 एंड सेकंड पॉइंट है -1,3। इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपने निकालनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे ये x2, x1, y1, y2 क्या है। जो पॉइंट है गिवन पॉइंट उनको लिखो सबसे पहले -5,7 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -1,3। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो आपका x1 रहता है, सेकेंड आपका y1 रहेगा एंड ये आपका क्या रहेगा, ये होगा आपका x2 और ये रहेगा y2। आपको यहां से सबसे पहले कंफर्म करना है, ये आपने वैल्यू ध्यान से देखनी है कि x1 कौन सा है, x2, y1, y2। अब आपके पास वैल्यू आ गई है, आपने क्या करना है, फॉर्मूले में डालनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले स्क्वायर रूट है, देन x2 है -1 माइनस x1 है -5 एंड इसका होल का क्या रहेगा आपके पास, स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7 और इसका भी क्या होगा, इसका भी रहेगा आपके पास स्क्वायर। वैल्यू डाली, सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लास्ट में हटाएंगे तो ये आया -1, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यह +5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 आता है -4 का स्क्वायर। यहां तक हो गया। देन नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, ये है -1 + 5 तो इसका आया हमारे पास 4। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहेगा तो ये आया 4। सब्ट्रैक्ट किया -1 + 5 तो ये आया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी रहता है 16, तो यह आया 16 + 16 32। तो यहां तक सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब ये जो 32 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि 32 है, ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन में कहीं भी 32 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन रहती है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसमें ये आपका स्क्वायर रूट में। अब 2 × 2 ये आया 2, ये पेयर बन रहा है, मैं इसको लिखता हूं, यह आया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो स्क्वायर रूट है वो आपका हर नंबर का रहेगा, मल्टीप्लाई है तो आपका हर नंबर का रहेगा, तो यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, 2 × 2 आया 4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2।
तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपने ये ध्यान से करना है, रूट्स वाले क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन, इनको आपने ध्यान से करना है। पहले पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द नंबर 7236k2 इज डिविजिबल बाय 8, कि यहाँ पे k की क्या वैल्यू रहेगी कि हमारे पास जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपने को पता होनी चाहिए टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी किसी को पता नहीं है, वो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करे, वहां पर हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी की वीडियो ऑलरेडी बना ली है, वहां से आप टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी की वीडियोस देख ले। मैं आपको बता दूं कि नंबर 8 से डिविजिबल को चेक करने के लिए क्या रहता है, लास्ट चेक करना होता है हमें, क्या चेक लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर होगा उसके लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। तो लास्ट 3 डिजिट है यहाँ पे हमारे पास 6k2। अब k की वैल्यू जो आपके पास ऑप्शन है वहां से आपने k की वैल्यू लेनी है। सबसे पहले है 7, तो k की वैल्यू 7 लेते हैं और चेक करना है कि ये जो 672 बन रहा है कि अब k की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं तो ये 8 से डिविजिबल होता है या नहीं। आप इसको डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 3 2, तो ये आया 8 8 4 ज़ा 32, तो 84। ये आपके पास क्या है, पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो ये आया हमारे पास 84। अब k की वैल्यू क्या डाली थी हमने जब हमारा डिविजिबल हुआ 7, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7। अब ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू पूरी डिविजिबल ना हो तो आपने सेकंड वैल्यू डालनी है, सेकंड नहीं तो थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है और आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था आपके लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ एक सुझाव दे सकता हूं मैं, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपने वो क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। मतलब ये है यहाँ पे जो भी टॉपिक बताए हैं उन टॉपिकों को आप क्लियर करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लें। और हम आपके लिए इस तरीके की और वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल को, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियो अपडेट के लिए।